इस आदमी को एक अजीब और रहस्यमय मिशन मिला। हर दिन उसे खड़ी चट्टान पर माइंस लगानी होती थी। मिशन का मकसद कैनियन के नीचे से आने वाली किसी अनजान क्रीचर को ऊपर चढ़ने से रोकना था। वो आदमी एक फोर्ट्रेस में रहता था जो हवा में जमीन से कई मीटर ऊपर टंगी हुई थी। ठीक सामने वैसी ही एक और फोर्ट्रेस थी। दोनों फोर्ट्रेस पूरी तरह से अलग थलग थे। किसी भी तरह की कम्युनिकेशन सख्त मना थी। सबसे ज्यादा रहस्यमय बात यह थी कि यह मिशन इतना टॉप सीक्रेट था कि ना वो किसी से बात कर सकता था, ना ही उसे यहाँ 1 साल से ज्यादा रुकने की इजाजत थी। डिटेल समझाने के बाद उसका सुपरवाइजर तुरंत वहां से चला गया। लेकिन जो बात आदमी नहीं जानता था वो ये था कि जब वो सुपरवाइजर वापस लौटा तो उसे एक ऑफिसर ने गोली मार दी। अब इस मिशन के पीछे की कंस्पिरेसी धीरे धीरे सामने आने लगी थी। आदमी की रोज की ड्यूटी सुनने में तो आसान लगती थी, लेकिन उनमें जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। उसे हर दिन सिक्योरिटी नेटवर्क चेक करना पड़ता था। मशीन गन्स की एमिनेशन सही है या नहीं ये देखना होता था और रेडियो सिस्टम को उसका ऑन करते रहना चाहिए। हर महीने उसे रेडियो से हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट देनी होती थी। फिर एक दिन जब वो अपने बिनोकुलर से देख रहा था तो उसे एक शॉकिंग चीज दिखी। सामने वाली फोर्ट्रेस में जो गार्ड था वो असल में एक औरत थी और उसने भी उसे देख लिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। उसी पल से उनकी डेस्टिनी पूरी तरह से आपस में जुड़ गई। उस रात आदमी खुद को रोक नहीं पाया और दोबारा बिनोकुलर्स उठाकर उस औरत के मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने लगा। लेकिन जैसे ही औरत को एहसास हुआ उसने जल्दी से अपनी मोमबत्ती बुझा ली। अब आदमी के मन में और भी सवाल उठने लगे। एक औरत इस फोर्ट्रेस की जिम्मेदारी क्यों संभाल रही है? उसे नहीं पता था कि यह औरत असल में एक एलीट असैसिन थी जिसने कुछ दिन पहले ही एक बड़े आदमी का मर्डर किया था और अब अपने दुश्मनों से बचने के लिए इस आइसोलेटेड प्लेस में छिपी थी। अगली रात इस बार औरत खुद भी क्यूरियस हो गई और बिनोकुलर से आदमी को देखने लगी। फिर उसने एक कार्टून बोर्ड पर कुछ लिखा और हवा ने एक गोली चला दी। गोली की आवाज पूरी कैनियन में गूंज उठी जैसे बिजली कड़क रही हो। ये एक सिग्नल था। उसने उस आदमी से उसका नाम पूछा। आदमी को अपने सुपरवाइजर की चेतावनी याद थी, इसलिए उसने किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट से साफ इनकार कर दिया। लेकिन औरत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपना स्नाइपर राइफल उठाया और बैंग सीधे आदमी के टी कप को उड़ा दिया। फिर उसने कुछ हैंड जेस्चर्स किए जो पूरी तरह चैलेंजिंग थे। उसकी नजरों में कोल्ड ब्लडेड किलर जैसी खतरनाक झलक थी। आदमी को लगा कि उसकी ऑनर पर सीधा वार किया गया है। उसने बिना सोचे समझे अपना राइफल उठाया और बदला लेने के लिए औरत के हाथ में पकड़ी वाइन बॉटल पर एम किया। लेकिन जब उसने गोली चलाई तो औरत गुस्सा होने की बजाय हंसने लगी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और क्लैप किया। फिर उसने बोतल को अपने सिर के ऊपर उठा लिया, मानो कि वो कह रही हो चल और शूट कर, अगर हिम्मत है तो। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी की शूटिंग स्किल्स और ब्रेवरी को टेस्ट कर रही हो। लेकिन तभी औरत का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। उसने जल्दी से अपने हाथ से एक वार्निंग साइन दिया, जिससे आदमी को समझ आया कि नीचे कोई खतरा है। आदमी ने फौरन नीचे झांक कर देखा और उसके होश उड़ गए। कैनियन के नीचे एक झुंड में शैडोज चुपचाप ऊपर चढ़ रही थी।